हेलो बच्चों। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलाम का नियम सदिश रूप में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको, और ये बहुत आसान है। इसको हम लोग आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। तो अपना हेडिंग क्या है? कूलाम का नियम। क्या है हेडिंग? कूलाम का नियम सदिश रूप में। अच्छा भाई, हम लोग देखिए पढ़ चुके हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम का सूत्र आया था F बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बटे R²। ये आया था। एक मिनट हम जरा देख ले, सब कुछ सही तो चल रहा है, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था F बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बटे R²। यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था? पढ़ा था। अच्छा, एक बात बताओ, जहाँ देखो एक बात पूछे तुमसे, ये देखो ये क्या है? एक कांस्टेंट है, माने क्या है? एक नियतांक है जिसका मान क्या होता है? 9 × 10 के पावर 9 होता है। आवेश देखो, ये Q1 Q2 ये क्या है? आवेश। और तुम जानते हो आवेश कौन सी राशि होता है? अदिश राशि होता है। और ये देखो ये क्या है? ये एक क्या है? दूरी है। और दूरी भी कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो भाई, ये तो कांस्टेंट है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो ये भी अदिश राशि, ये भी अदिश राशि। ओवरऑल जो बल है वो क्या निकल कर आया? अदिश राशि। लेकिन बल कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। इसलिए अपना हेडिंग है कूलाम का नियम सदिश रूप में। तो देखो भाई, समझते हैं कूलाम का नियम सदिश रूप में। पहले देखो भाई, सदिश का मतलब क्या होता है? सदिश देखो, सदिश सदिश का मतलब ये होता है ना, आप हमें परिमाण भी बताइए, परिमाण प्लस दिशा। अगर आप हमें परिमाण प्लस दिशा बता दे रहे हैं तो उसी का मतलब क्या होता है? सदिश राशि होता है। ठीक है, तो सदिश का मतलब क्या होता है? परिमाण प्लस दिशा। अब बात आई, दिशा कौन बताता है? दिशा देखो भाई, दिशा कौन बताता है? दिशा बताता है एकांक सदिश। एकांक सदिश एकांक सदिश क्या बताता है? दिशा को बताता है। एकांक सदिश क्या बताता है? दिशा बताता है। अब बात है एकांक सदिश क्या होता है? देखो, एकांक सदिश का एक सूत्र होता है। एकांक सदिश भाई क्लास 11 में वेक्टर नामक चैप्टर में सारा पढ़ के आए हो। ठीक है, एकांक सदिश, पहली बात दिशा कौन बताता है? एकांक सदिश। दूसरी बात, एकांक सदिश बराबर होता क्या है? एकांक सदिश बराबर होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण। एकांक सदिश बराबर होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण। जैसे हम कह दिए वेक्टर ए है, और एकांक सदिश को कैसे दिखाते हैं? कैप से। अगर कोई भी राशि है उसके ऊपर कैप लगा दोगे तो वो क्या बताएगा? एकांक सदिश को। जैसे देखो, ये कोई वेक्टर ए है, ठीक है, कोई वेक्टर ए है, हम कहें इसका एकांक सदिश क्या होगा? तो इसको एकांक सदिश के रूप में लिखोगे तो ए कैप हो गया। देखो, वेक्टर हटा के कैप लगा दिए तो ये हो गया एकांक सदिश। और एकांक सदिश का सूत्र क्या पढ़े हो? अबे पढ़े सदिश। देखो भाई, जिसका एकांक सदिश निकाला है उसी का सदिश, तो ये हो गया वेक्टर ए बटे सदिश का परिमाण, इसका परिमाण, तो वेक्टर ए का क्या हो जाएगा? परिमाण। ठीक, जैसे हम कह दिए वेक्टर आर है, इसका एकांक सदिश कैसे लिखोगे? तो लिखोगे आर कैप बराबर, फिर क्या होगा? देखो, सदिश क्या है? वेक्टर आर बटे क्या हो जाएगा? मॉड में वेक्टर आर। ठीक, ये हो गया एकांक सदिश का परिभाषा। ठीक है, तो भाई सदिश का मतलब होता है, सदिश का मतलब क्या होता है? दिशा। सदिश का मतलब होता है परिमाण प्लस दिशा। ठीक, और उसके बाद दिशा कौन बताता है? एकांक सदिश बताता है। फिर एकांक सदिश बराबर क्या होता है? सदिश बटे सदिश का परिमाण होता है। अब आगे बात करते हैं। अब बात है, देखो इसमें हम लोग इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब बात आई चौथा। अब इसमें जो दूरी होगा, देखो भाई बस लिखवा रहे, इसको समझो जरा। दूरी होगा इसमें क्या होगा? दूरी होगा। तो दूरी को हम दूरी की तरह ना ट्रीट करके किसकी तरह ट्रीट करेंगे? विस्थापन की तरह, क्योंकि हम कौन सी राशि पढ़ने जा रहे हैं? सदिश।
देखो सदिश राशि पढ़ रहे हैं तो दूरी को दूरी की तरह ट्रीट ना कर विस्थापन की तरह ट्रीट करेंगे। और विस्थापन कौन सी राशि बताओ, विस्थापन कौन सी राशि होता है, सदिश राशि। और विस्थापन को कोई ना कोई मूल बिंदु से बात किया जाता है। देखो ये मूल बिंदु से हम बात करेंगे। भाई 1 मिनट 2 मिनट बस सुन लो बस, ठीक है, 2 मिनट सुन लो, लास्ट में सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक लास्ट है, एक चीज का और हमें जरूरत पड़ेगा जिसको कहते हैं त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम, एक चीज ये हमें और जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है त्रिभुज का नियम। अब ये त्रिभुज का नियम क्या होता है जरा समझते हैं। जैसे देखो भाई, मान लो दो राशि है, एक ये है वेक्टर ए और ये एक है वेक्टर बी। हम कहें इन दोनों को जोड़ो, तो आप क्या करते हैं, पहले राशि के शीर्ष से दूसरे राशि के पुच्छ को ले जाकर जोड़ देते हैं, या दूसरे राशि के पुच्छ को पहले राशि के शीर्ष से ले जाकर ऐसे जोड़ देते हैं। तो और पहले राशि के पुच्छ से दूसरे राशि के शीर्ष की ओर मिलाने वाली जो रेखा है उसी को बोलते हैं परिणामी आर। और ये परिणामी आर बराबर क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये होता है, ठीक। अब देखो जरा एक और बात बताते हैं। देखो भाई इसको एक और तरीके से पढ़ने का मतलब है। जैसे देखो ये दिशा दे रहा है, देखो इस दिशा में ये दिशा दे रहा है, इस दिशा में जब हम इधर बढ़े तो ये हमारा अपोज कर रहा है। तो जो अपोज करता है वो होता है हमारा परिणामी। जैसे हम कहें देखो ये है, ठीक, ये है, तो देखो इसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है। हम क्या बताइए इसमें परिणामी कौन है। तो यहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं। देखो ये दिशा दिया, ये दिशा दिया, देखो ये कह रहा है इस रास्ते में जाओ, तो इस रास्ते से गए, आगे बढ़े तो वो कहा इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से गए, जब इधर गए तो ये अपोज कर रहा है, तो जो अपोज करता है वही होता है परिणामी। तो परिणामी सी बराबर, देखो परिणामी क्या होता है, दोनों वेक्टरों का योग, तो परिणामी सी बराबर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर बी, ये हो गया, ठीक है। इतने चीज का हमें जरूरत पड़ेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ध्यान से देख लो। सदिश क्या होता है, परिमाण प्लस दिशा, और दिशा कौन बताएगा, एकांक सदिश। अगर कोई एकांक सदिश है, जैसे मान लो वेक्टर के है, इसको एकांक सदिश बनाना है तो के ऊपर क्या लगा देंगे, के, तो बन जाएगा एकांक सदिश। और एकांक सदिश क्या होता है, सदिश बटे सदिश का परिमाण। और यहाँ पे अब हम लोग जो भी बात करेंगे दूरी ना बात करके क्या बात करेंगे, विस्थापन। और विस्थापन कहाँ से लिया जाता है, मूल बिंदु से। फिर इसमें बात करेंगे त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम क्या होता है, जो अपोज करता है वो होता है परिणामी, और परिणामी दोनों वेक्टरों के सम के बराबर होता है। इतना हमें जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं, मिटा दें, चलो अब हम लोग डेरिवेट करने जा रहे हैं कूलॉम का नियम सदिश में। आओ देखो भाई डेरिवेट करते हैं, देखो डेरिवेट कर रहे हैं। देखो हम इसमें एक को मूल बिंदु मानेंगे पहले। देखो एक निर्देशांक बना लिए, देखो ये निर्देशांक हो गया, ये है निर्देशांक O, ठीक। अब इस निर्देशांक O से वेक्टर r1 दूरी पर, देखो निर्देशांक O से वेक्टर r1 दूरी पर एक आवेश है q1, ठीक। और इसी निर्देशांक और इसी मूल बिंदु O से r2 दूरी पर, देखो वेक्टर r2 दूरी पर एक आवेश है, थोड़ा सा और आगे बना देते हैं, एक आवेश है, देखो ये q2, ठीक। एक आवेश है, देखो ये रहा q2, कितने दूरी पर, r2 दूरी पर। देखो मूल बिंदु से वेक्टर r1 दूरी पर एक आवेश है q1, मूल बिंदु से वेक्टर r2 दूरी पर एक आवेश है q2। अच्छा ठीक है, वाह वाह क्या बात है, मजा आया। अब देखो अब बात है कूलॉम का नियम। देखो कूलॉम का नियम होता है F बराबर 1 बटे या फिर K q1 q2 बटे r², यही होता है। चलो तो उसको मद्देनजर रखते रहना। चलो अब देखो, अब कुछ देर के लिए मान लो दोनों आवेश सेम नेचर के हैं ना, q1 q2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब q1 q2 या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे। तो देखो ये q1 q2 पर बल लगाएगा,
Q1 Q2 पर बल लगाएगा उसको उधर भगाएगा। तो देखो Q1 Q2 पर बल लगाएगा किस दिशा में, इस दिशा में। देखो वेक्टर F। अब बताओ कौन किस पर लगा रहा है, लिखेंगे कैसे इस बल को। देखो कौन किस पर लगा रहा है, Q1 लगा रहा है Q2 पर। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दूसरे पर बल किसके कारण, पहले के कारण। इसको कैसे पढ़ेंगे, दूसरे पर बल किसके कारण, पहले के कारण। ठीक है। अब देखो लाइन ज्वाइनिंग मिला देते हैं, ये रहा। अब देखो अब बात आई, अब देखो Q2 वाला भी Q1 पे बल लगाएगा, देखो किस दिशा में, ये इसको इधर भगाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, Q2 वाला किस पे बल लगा रहा है, Q1 पे। तो फोर्स ऑन 1, पहले पर बल किसके कारण, दूसरे के कारण। तो देखो भाई ये क्या, F21 क्या बता रहा है, दूसरे पर बल पहले के कारण। F12 क्या बता रहा है, पहले पर बल दूसरे के कारण। अगर कल को इसे लिखा रहेगा वेक्टर F32, इसका क्या मतलब समझोगे, तीसरे पर बल दूसरे के कारण, ये इसका मतलब होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अब यहां तक आ गया समझ में। देखो भाई कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये जो R है वह दोनों आवेशों के बीच की क्या है, दूरी है। यहां से यहां तक की दूरी है और यहां से यहां तक का दूरी हमको पता ही नहीं। ठीक है, एक चीज पता है, क्या पता है, देखो भाई अगर हम इधर जा रहे हैं, तो बल कौन सा लग रहा है, F21, और इधर जा रहे हैं तो बल क्या लग रहा है, F12। देखो भाई इधर जा रहे हैं तो बल 21 लग रहा है, इधर जा रहे हैं तो बल 12 लग रहा है। तो हमें ये दूरी तो पता ही नहीं है, ये दूरी पता है नहीं, कुछ देर के लिए ये दूरी क्या कर लो, मान लो। ठीक है, मान लिए वेक्टर आर है, फिर से बोल रहा है, फिर से तो बोल रहा है, ये दूरी हम क्या किए हैं, अपने से माने हैं, हमें ये दूरी पता नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, वेक्टर आर। और यदि अगर हम इस दिशा में जा रहे हैं तो ये दूरी बन जाएगा 2 1। देखो अगर हम इधर जा रहे हैं, इस दिशा में जा रहे हैं, तो कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, 2 1 डायरेक्शन में, क्योंकि बल इधर देखो 2 1 लग रहा है। और अगर बल को इधर जाएंगे तो बल क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। तो दिशा भी कौन सी हो जाएगी, 1 2 हो जाएगी। तो देखो अगर हम इधर जा रहे हैं तो विस्थापन होगा R21, और अगर हम Q2 से Q1 की तरफ जा रहे हैं तो विस्थापन क्या हो जाएगा, R12। बोलो हाँ ठीक है, वाह वाह क्या बात है, मजा आ गया। आओ चलो करते हैं। देखो अब हम निकालने जा रहे हैं Q1 के कारण Q2 पर बल। देखो Q1 के कारण Q2 पर बल। लेकिन अब ध्यान ये रखना है कि हमें सदिश रूप में बताना है। ठीक है, तो चलो आप बताते हैं Q1 के कारण Q2। देखो Q1 के कारण Q2 पर बल कितना है, वेक्टर F21 बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, माने दोनों आवेशों के बीच का दूरी का स्क्वायर। तो दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना है, वेक्टर R21। लेकिन ये क्या है, दोनों आवेशों के बीच का विस्थापन है। हमें क्या चाहिए, दूरी चाहिए। विस्थापन सदिश राशि होता है और दूरी अदिश राशि होता है, और यहाँ पे ये जो है वो क्या है, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। तो यहाँ पे जो ये देखो, यहाँ पे देखो ये सदिश राशि है और यहाँ पे क्या है, अदिश राशि है। तो हमें कौन सी राशि चाहिए, अदिश राशि चाहिए। तो यहाँ पे इसको अदिश राशि बनाना है तो क्या करो, मॉड लगा दो। अब देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। देखो भाई फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जो R क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, 2 1 दिशा में जा रहे हैं। तो दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या है, R21 है। सॉरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, विस्थापन क्या है, वेक्टर R21 है। लेकिन हमें चाहिए दूरी, तो हमने वेक्टर R21 को किस में बैठा दिया, मॉड में बैठा दिया। तो क्या बन गया, दूरी का स्क्वायर। अब बचा देखो, अब परिमाण तो हो गया, परिमाण देखो ये आवेश, परिमाण और ये तो कांस्टेंट है। तो अभी ओवरऑल अभी क्या है, परिमाण बताया है, दिशा हमने नहीं बताया। तो बताओ हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, 2 1 दिशा में जा रहे हैं। और 2 1 दिशा में जा रहे हैं तो देखो R21 दिशा में जा रहे हैं, और कैप लगा दो, एकांक सदिश दिशा को बताता। हो गया बहुत, और का खत्म। अरे आया कि नहीं आया,
देखो भाई वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है R21 है। अब दूरी है तो हमें दूरी बताने के लिए मॉड में लगा दिया, विस्थापन को मॉड में लगा दिए तो क्या बन गया दूरी बन गया। अब हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं R21 दिशा में जा रहे हैं, तो दिशा बताने का कौन काम करता है एकांक सदिश, तो R21 लगा के कैप लगा दिए। और अगर तुम्हें याद है जहां देखो भाई R21 कैप याद करो, देखो सूत्र होता था एकांक सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण, बोलो होता था कि नहीं, एकांक सदिश बराबर सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो R21 का अगर तुम एकांक सदिश बराबर लिखोगे, देखो एकांक सदिश बराबर सदिश, ये इसका सदिश क्या होगा, अगर बताओ कल को A कैप था तो इसका सदिश क्या था वेक्टर A था, ठीक है। उसी तरह R21 है तो इसका सदिश क्या होगा वेक्टर R21 बटे सदिश का परिमाण, माने R21 का क्या हो जाएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे। फिर से R21 एकांक सदिश है, एकांक सदिश बराबर होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो अगर वेक्टर A है तो इसका सदिश क्या होगा वेक्टर A कैप है तो इसका सदिश क्या होगा वेक्टर A। उसी तरह अगर R21 कैप है तो इसका सदिश क्या होगा वेक्टर R21, और इसका हम क्या कर दिए मॉड ले लिए। तो ये हो गया, उठा कर रख दो इसकी जगह, हाँ उठा के रख दो, उठा के रख दो, उठा के रख दो, चलो रखे। तो देखो क्या हो जाएगा F बराबर वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे, अब देखो इसकी जगह ये तो ये है, पहले इसको लिख देते R21 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इनटू R21 कैप की जगह क्या लिखेंगे वेक्टर R21 बटे मॉड में वेक्टर R21, तो वेक्टर R21 बटे मॉड में 21, ठीक। अब देखो F21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे, अब देखो R के पावर 2 का, देखो मॉड में R के पावर 2 है, यहाँ मॉड में R के पावर 1 है, तो देखो जब इन दोनों का गुणा करोगे तो घात क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा R21 वेक्टर R21 का क्यूब इनटू क्या हो जाएगा वेक्टर R21, ये निकल गया। देखो दिखा है सबको, एक मिनट हम जरा देख ले, देखो रहा है, हाँ दिख तो रहा है, थोड़ा सा कटा नहीं सही है, देखो दिख तो रहा है, चलो बोलो समझ में आ रहा है, बोलो समझ में आ रहा है, आगे बढ़ा जाए। तो देखो यहाँ तक हो गया, लेकिन इसमें एक दिक्कत की बात है, दिखा तुम्हें एक दिक्कत की बात है, क्या दिक्कत की बात है दिख रहा है, तो भाई R21 क्या ये दूरियां तुमको पता है, नहीं पता है भाई, यही ना है R21, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी तुम तो अपने से माने हो, ए बाबू तुम अपने से माने हो, ठीक है ना। तो तुम्हें अगर तुम अपने से माने हो तो इसका वैल्यू तुम्हें थोड़ी ना पता है। अब हम क्या करेंगे R21 का मान निकालेंगे, आओ R21 का मान निकालते हैं। देखो अब R21 का मान निकाल रहे हैं, तब देखो तब त्रिभुज के नियम से आओ त्रिभुज का नियम लगाते हैं। देखो इसमें त्रिभुज का नियम लगाया जाए, अरे दोनों लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए और लगाते हैं। देखो भाई अब देखो यहाँ से चलो, ये दिशा दे रहा है, ये दिशा दे रहा है, हाई अपोज कर रहा है ना, ये अपोज, देखो ये गया दिशा दिया, ये अपोज कर रहा है, तो ये अपोज कर रहा है, तो यही क्या है परिणामी है, ठीक है। तो परिणामी कौन है वेक्टर R2, और वेक्टर R2 बराबर देखो जो दिशा दे रहा है उन दोनों का योग, तो वेक्टर R1 प्लस क्या हो जाएगा वेक्टर R21। बोलो भाई देखो इसमें त्रिभुज का नियम लगाओ, तो देखो ये दिशा दिया और जो अपोज कर रहा है वो परिणामी, और परिणामी बराबर दोनों वेक्टरों का सम, अरे बोल बबुआ, हाँ तो देखो वेक्टर R2 बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R21, ये वाला दूरी, और R21 हमें निकालना है, इंप्लाइज दैट देखो R1 को इधर भेज दोगे तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 बराबर क्या निकल कर आएगा वेक्टर R21, अर्थात वेक्टर R21 बराबर क्या निकल कर आया वेक्टर R21 बराबर R2 माइनस R1। तो एक बात बताओ, इसी प्रकार का होगा, देखो R21 बराबर R2 माइनस R1 है, तो R12 बराबर का होगा R12 वेक्टर R12 बराबर, देखो R21 है तो 2 में से 1 घटा है, तो R12 रहेगा तो R1 में से क्या घटेगा R2,
सुधतेगा अले ततेदाती नहीं ततेदा बोलना। हाँ तो देखो फिर से R21 बराबर R2 माइनस R1, R12 बराबर R1 माइनस R2। बोलो होगा कि नहीं? 2 1 था तो 2 में से 1 घटा, 1 2 रहेगा तो 1 में से 2 घटेगा। बोलो सही है? तो अब देखो हमें R21 का मान तो पता चल गया है, अब उठा के रख दो। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो देखो समीकरण 1 से तो जब समीकरण 1 में रखोगे इसका मान तो वेक्टर 21 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या हो जाएगा Q1, फिर क्या हो जाएगा Q2 बटे, अब देखो R21 की जगह R2 माइनस R1, तो मॉड में क्या हो जाएगा R2 माइनस क्या हो जाएगा R1, वो मॉड में क्या हो जाएगा क्यूब इनटू R21 की जगह क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये निकल गया ओवरऑल वैल्यू और ये हो गया समीकरण नंबर 2। बोलो आया कि नहीं? क्या किए हैं बाबू? देखो R21 की जगह R21 की जगह R2 माइनस R1, ठीक है? तो यहाँ 21 था, इस 21 की जगह R2 माइनस R1 का क्यूब हो गया। फिर वेक्टर R21 की जगह क्या लिख दिए R2 माइनस R1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, तो Q1 के कारण Q2 पर बल कितना निकल कर आया? देखो F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R2 माइनस R1 का क्यूब, फिर R2 माइनस R1। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आगे ये रहा, अब इतना मिटा दिए। अब देखो, अब हम लोग क्या निकालेंगे? दूसरे के कारण, माने Q2 के कारण Q1 पर बल, Q2 के कारण Q1 पे बल। एक मिनट जरा देखते रहे हम। देखो Q2 के कारण अब हम निकालने जा रहे हैं Q1 पर बल। देखो Q2 के कारण Q1 पर बल याद रहेगा, तो याद है तुम्हें? देखो ये F21 था, तो ये वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1, फिर क्या हो जाएगा Q2 बटे, अब देखो R²। अब हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं? देखो 12 दिशा में जा रहे हैं। जब 21 था तो 21 दिशा में गए थे। अब देखो यहाँ 12 है तो कौन सी दिशा में जाएंगे? 12 दिशा में। तो यहाँ दूरी क्या हो जाएगा R12, मॉड में R12 का स्क्वायर। और कौन सी दिशा में जा रहे हैं? R12 का क्या हो जाएगा? क्या बोलो आया कि नहीं आया? देखो एकदम डिट्टो उसी की तरह है, ज्यादा कुछ नहीं डिटेमा करेंगे भाई। जब इधर जा रहे थे तो 21 था, अब Q2 के कारण Q1 पे बल किधर है? इधर है। जाके पीछे रिवर्स करके जाके देखो, डायग्राम देख कर आओ। Q2 के कारण Q1 पे था तो इधर बल लग रहा है, तो क्या हो जाएगा 12, और 12 दिशा में जा रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे मॉड में वेक्टर R21 का स्क्वायर इनटू R21 का कैप। अब देखो एकदम डिट्टो वही करेंगे। R12 का कैप बराबर देखो क्या लिखेंगे? वेक्टर R2 सदिश बटे सदिश का क्या हो जाएगा? परिमाण हो जाएगा। उठा के यहाँ पे रखेंगे तो वेक्टर F12 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे, अब इसकी जगह देखो वही रखेंगे, वेक्टर में 12 का स्क्वायर इनटू R12 के कैप की जगह देखो वेक्टर R12 बटे मॉड में वेक्टर 12। ठीक, अब फिर वही दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हो गया? हमें R12 का मान ही नहीं पता है भाई। R12 क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमें पता ही नहीं है। चलो आप देखते हैं, निकाल लेते हैं भाई। उसमें क्या है? देखो वेक्टर F12 हम लोग निकाल के बैठे हैं, अगर तुम्हें पता हो तो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे देखो R12 बराबर R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 का क्या हो जाएगा? एक मिनट रुको, एक लाइन और बढ़ा दे। देखो ये स्क्वायर और ये तो मैंने क्या हो जाएगा? क्यूब, R12 का क्यूब इनटू क्या हो जाएगा? वेक्टर R12। बोलो सही है? ये रहा। बोलो सही है?
बोलो सही है, आ रहा है। 1 मिनट हम तुम्हें समय दे रहे हैं, जरा सा देख लो, ओ जरा जरा 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 देख लो। देखोगे कि नहीं देखोगे? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। चलो आगे ट्राई करते हैं। तो देखो भाई, ये हो गया। आगे बात किया जाए तो देखो ये, अब इसके बाद बात करते हैं ना। अब r12 का मान रख देंगे, तो वेक्टर f12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे r12 की जगह देखो, r12 की जगह वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 का क्या हो जाएगा, q इंटू r12 की जगह वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। देखो ये निकल कर आया, देखो ये निकल कर आया, देख लिए ये समीकरण नंबर हो गया 3। पहले देख लो और हम भी देख लें नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। चलो भाई, अब बोलो सही है यहाँ तक, तो आगे बढ़े। अब देखो हमारे पास समीकरण 2 और समीकरण 3 है, एक बार जल्दी से देख लो। हम मिटा रहे हैं पूरा, ठीक है? तो चलो अब मिटा रहे हैं, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, चलो मिटा रहे हैं। बस 2 इक्वेशन छोड़ेंगे, बाकी सारा मिटा दे रहे हैं। देखो देखो, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इसको लिख लेते हैं। पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर f21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे मॉड में वेक्टर 2 माइनस वेक्टर 1 का क्या हो जाएगा q, फिर क्या हो जाएगा, वो गिरो मत, फिर क्या हो जाएगा r2 माइनस r1। ठीक है, ये हो गया, ये था समीकरण नंबर 2। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, वेक्टर f12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे मॉड में देखो r1 माइनस r2 का क्या हो जाएगा क्यूब इंटू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, समीकरण नंबर 3। अब एक काम करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। देखो भाई, इसको भी मिटा दिए हैं। अब देखो, अच्छा एक बात तुमको पता है, अगर मॉड में x लिखा है इसका मतलब मॉड x ही होता है। मॉड में माइनस x लिखा है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, मॉड x ही होता है। ये पता है कि नहीं पता है? पता है ना? हाँ, तो चलो बस यही थोड़ा सा फंडा अपनाते हैं। एक काम करते हैं बाबू, इसमें ना माइनस कॉमन लेते हैं। चलो, वेक्टर f12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे मॉड, यहाँ से कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस अंदर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर r2 माइनस क्या हो जाएगा, वेक्टर r1 का क्या हो जाएगा q। अब यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। अब देखो ये अंदर तो माइनस का कोई मतलब नहीं, देखो मॉड में माइनस x का मतलब मॉड x। अब ये माइनस कहाँ जाएगा, आगे वेक्टर f12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये माइनस आगे आ गया, ये माइनस आगे आ गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा q1 q2 बटे फिर क्या हो जाएगा, मॉड में r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का क्या हो जाएगा q, और यहाँ क्या हो जाएगा r2 माइनस क्या हो जाएगा r1। देखो भाई, मैंने यहाँ से माइनस खींच लिया तो माइनस बाहर, यहाँ से भी माइनस खींच लिया, ये आ गया। अब देखो मॉड में माइनस x का मतलब मॉड x होता है, और यहाँ r2 माइनस r1 माइनस बाहर गया, ये माइनस कहाँ चला गया, आगे आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब देखो जरा, ये तुम्हें देखा देखा लग रहा है, ये तो तुम कहीं देखे हो। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 मॉड में r2 माइनस r1 का क्यूब, r2 माइनस r1 का क्यूब, r2 माइनस r1 r2 माइनस r1। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, तो देखो वेक्टर f12 बराबर, देखो वेक्टर f12 बराबर माइनस है तो माइनस, अब इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, वेक्टर f21। मतलब क्या निकला, एक मिनट देखने जरा। मतलब ये निकला कि पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर बल तथा दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर बल दोनों का होता है बराबर।
परंतु देखो माइनस क्या बता रहे, दोनों विपरीत दिशा में है। अरे ये तो किसी का नियम है, किसी का नियम है। ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ माने कूलाम का नियम न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बोलो कूलाम का नियम सदिश रूप में समझ में आया कि नहीं। वेक्टर F21 बराबर माइनस में वेक्टर F1 2, और ये क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ। ये है कूलाम का नियम सदिश रूप में। अब बात है कूलाम का नियम सदिश रूप में माने बल को सदिश रूप में हमने कब प्रदर्शित कर दिया, देखो ये कहां प्रदर्शित कर दिया, हमारा हेडिंग था कूलाम का नियम सदिश रूप में। ये तो यहां तक कर दो खत्म, लेकिन एग्जाम में तुम्हें यहां तक करना है, ठीक है। तो कूलाम का नियम सदिश रूप में निष्कर्ष ये क्या निकला कि कूलाम का नियम सदिश रूप में न्यूटन के थर्ड नियम को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। और दूसरा, पहला तो निष्कर्ष ये निकला कूलाम का नियम सदिश रूप में न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, पहला निष्कर्ष ये निकला निष्कर्ष। और दूसरा निष्कर्ष ये निकला, तो देखो जैसे भाई ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q1 है, ये Q2 है। देखो Q1 Q2 के केंद्र पर बल लगाता है और Q2 Q1 के केंद्र पर बल लगाता है। Q1 Q2 के केंद्र पर बल लगाता है और Q2 Q1 के केंद्र पर बल लगाता है। अतः स्थिर वैद्युत बल माने ये इसको क्या बोलते हैं, कूलाम्बिक बल। कूलाम्बिक बल F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर को क्या बोलते हैं, कूलाम्बिक बल बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं या वैद्युत बल बोलते हैं। तो वैद्युत बल कौन सा बल है, केंद्रीय बल है। वैद्युत बल कौन सा बल है, केंद्रीय बल माने केंद्र पर बल लगाता है। वैद्युत बल कौन सा बल है, केंद्रीय बल है। बोलो आया कि नहीं आया। ये था कूलाम का नियम सदिश रूप में। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, ओके बाय।